52वां अध्याय। श्री राम द्वारा रावण का वध और श्री राम का राज्य अभिषेक। मार्कंडेय जी बोले, वायुनंदन हनुमान जी के द्वारा कथित प्रिय जानकी का वृत्तांत सुन लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के निकट गए। साथ ही सुग्रीव और जाम्बवान भी तालवान के सुशोभित सागर के सुरमय तट पर जा पहुंचे। अत्यंत हर्ष और उत्साह से पूर्ण उन असंख्य वानरों से घिरे हुए श्री राम भगवान नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अपने धीर वीर अनुज लक्ष्मण के साथ समुद्र की विशालता का अवलोकन करते हुए वे उसके तट पर ठहर गए। उधर लंका में रावण ने राक्षस कुल के हित के लिए अच्छी बातें कहने पर अपने छोटे भाई महाबुद्धिमान विभीषण को बहुत फटकारा। तब वे अपने शस्त्रज्ञ मंत्रियों के साथ महान देवता भक्त वत्सल लक्ष्मीपति के अवतार नरश्रेष्ठ श्री राम के अविचल भक्ति रखते हुए उनके निकट आए और अनायास ही महान कर्म करने वाले उन भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक यूं बोले, महाबाहो श्री राम, देवादिदेव जनार्दन, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यूं कहकर हाथ जोड़े हुए वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उनका अभिप्राय जानकर भगवान श्री राम ने उस महाबुद्धिमान वीर विभीषण को उठाया और समुद्र के जल से उनका राज्य अभिषेक करके कहा, अब लंका का राज्य तुम्हारा ही होगा। श्री राम के यूं कहने पर विभीषण उनके साथ बातचीत करके वहीं खड़े रह गए। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, आप जगतपति भगवान विष्णु हैं, देव, ऐसी चेष्टा करें कि समुद्र ही आपको जाने का मार्ग दे दे। हम सब लोग उससे प्रार्थना करें। आपके यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ समुद्र के तट पर धरना देते हुए लेट गए। अपार कांतिमान भगवान श्री राम को वहां लेटे लेटे 3 रात बीत गए। तब कमल नयन जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने समुद्र के जल को सुखा डालने के लिए हाथों में अग्निबाण धारण किया। ये देख लक्ष्मण जी तत्काल उठे और क्रुद्ध हुए भगवान राम से यूं बोले, महामते, आपका क्रोध तो समस्त ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला है। इस समय इस कोप को दबा दे, क्योंकि अपने प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है। देवादिदेव क्षमा करे। यूं कहकर उन्होंने श्री राम के उस बाण को पकड़ लिया। उधर 3 रात बीत जाने पर श्री रामचंद्र जी को कुपित देख उनके अग्निबाण से भयभीत हो समुद्र मनुष्य रूप धारण कर उनके निकट आए और महान देवता श्री राम को यूं बोले, भगवान, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। रघुनंदन, अब मैंने आपको जाने का मार्ग दे दिया है। आपकी सेना में वीरवर नल पुल बनाने में निपुण कहे गए हैं। उनके द्वारा आपको जितना बड़ा अभिष्ट हो उतना ही बड़ा उत्तम पुल का निर्माण कर लीजिए। तब भगवान राम ने नल आदि अमित तेजस्वी वानरों द्वारा बहुत बड़ा पुल बनवाया और उसी के द्वारा समुद्र के पार जाके सुवेल नामक पर्वत पर जाकर वही वानरों के साथ डेरा डाल दिया। वहां से अंगद ने देखा दुष्ट रावण महल की अट्टालिका पर बैठा हुआ है। उसे देखते ही भगवान श्री राम की आज्ञा ले दूत कार्य में संलग्न होकर उछलकर रावण के पास जा पहुंचे। जाते ही उन्होंने रोष पूर्वक रावण के मस्तक पर लात मारी। उस समय देवताओं ने महान पराक्रमी अंगद जी की ओर बड़े विस्मय के साथ देखा। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वह पुनः सुवेल पर्वत पर चले गए। तदनंतर प्रतापी भगवान श्री राम ने असंख्य वानर सेनाओं द्वारा रावण की पूरी लंका को चारों ओर से घेर लिया। तब श्री राम ने चारों ओर देख लक्ष्मण को पास बुलाकर कहा, भाई, हम लोगों ने समुद्र तो पार कर लिया तथा कपिराज सुग्रीव के सैनिकों ने राक्षसों की राजधानी लंका को अनन फानन में अपना ग्रास बना लिया है। पुरुषार्थ से जो कुछ सिद्ध होने के योग्य था उसे तो हमने उत्पन्न कर दिया है। अब आगे जो कुछ होना है वो भाग्य अथवा इस धनुष के अधीन है। लक्ष्मण बोले, भाई, कातर पुरुषों के हृदय से अवलंबन देने वाले भाग्य का देव से क्या होने वाला है। जब तक हमारी भ्रुकुटी रोष में तनकर ललाट के ऊपर तक नहीं जाती, जब तक हम हाथ में धनुष को नहीं पकड़ते, तब तक निशाचर रावण का दर्प त्रिभुवन को भेद करने वाली भुजाओं के भरोसे बढ़ता रहे। ऐसा विचार प्रकट करके लक्ष्मण जी उसी समय भगवान श्री राम के कान में मुंह लगाकर कहने लगे, अब इस समय इस बात की परीक्षा तथा जानकारी के लिए कि ये अंगद अपने पिता वाली के वैर जातिन वध का स्मरण करके आपसे कितनी भक्ति रखता है, इसमें कितना पराक्रम है,
तथा अब कैसे लक्षण है। आप अंगद को पुनः दूत कर्म करने के लिए आदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा कहकर अंगद की ओर बड़े आदर के साथ देखकर उन्हें आदेश देने लगे। अंगद, तुम्हारे पिता बाली ने दष्टकंठ रावण के प्रति जो पुरुषार्थ किया था उसका हम भी वर्णन नहीं कर सकते। उसकी याद आते ही हर्ष के कारण हमारे शरीर में रोमांच हो आता है। वही बाली आज तुम्हारे रूप में प्रकट है। तुम पुत्र के रूप में उत्पन्न हो, अपने पुरुषार्थ से पिता को भी पीछे छोड़ रहे हो, अतः तुम्हारे विषय में क्या कहना। तुम पुत्र पदवी को मस्तक का तिलक बना रहे हो। अंगद ने अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके कहा, जैसी आज्ञा। भगवान, इधर ध्यान दे। रघुपते, क्या मैं 4 दीवारी विहार स्थल और नगर द्वार सहित लंकापुरी को ही यहाँ उठाकर लाऊं, या अपनी सारी सेना को ही पुरी में आक्रमण के लिए पहुंचा दूं, अथवा इस अत्यंत तुच्छ सागर को अविराल कुलाचलों द्वारा पाट दूं? भगवान, आज्ञा दीजिए, क्या करूं? मेरे भुजा दंडों द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है। भगवान राम ने अंगद के कथन से ही उसकी भक्ति और शक्ति का अनुमान लगाकर कहा, वीर, तुम दशमुख रावण के पास जाकर कहो, रावण, तुमने अज्ञान और प्रभुत्व से अभिमान में आकर हम लोगों की पीठ पीछे चोर की भांति जिस तरह सीता को उठाकर लाए हो उसे छोड़ दो, नहीं तो लक्ष्मण के छोड़े हुए वाणों द्वारा भेदे जाकर छीलते हुए रक्त की धाराओं के छत्र भांति तुम मर जाओगे। तुम और तुम्हारे पुत्र यमपुरी में प्रस्थान करोगे। अंगद ने कहा, देव, मुझ दूत के रहते हुए रावण संधि करे या विग्रह, दोनों ही अवस्थाओं में 10 मस्तक पृथ्वी पर गिराकर लौटेंगे। हाँ, इतना अंतर अवश्य होगा कि संधि कर लेने पर मस्तक बिना काटे ही आपके सामने प्रमाण के लिए गिरेंगे और विग्रह करने पर कट कर गिरेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने अंगद की प्रशंसा करते हुए उन्हें भेजा और कहा कि वाद विवाद की चतुराई से शत्रु को हराकर लौट आए। दशानन रावण ने अपने गुप्तचरों द्वारा श्री रामचंद्र जी का, उनके भाई लक्ष्मण का और वानरों का बल जानकर भयभीत होने पर नीडर की भांति लंकापुरी की रक्षा के लिए राक्षसों को आज्ञा दी। संपूर्ण दिशाओं में राक्षसों को जाने की आज्ञा देकर उसने अपने पुत्रों और धूम्राक्ष तथा धूम्रपान से कहा, राक्षसों, तुम लोग नगर में जाओ, उन दोनों मनुष्य कुमारों को पाश में बांध लाओ। शत्रुओं के लिए यमराज के समान पराक्रमी मेरा भाई कुंभकर्ण को भी इस समय वाद्यों के द्वारा जगा लिया गया है। इतना ही नहीं, रावण बड़े बलवान राक्षसों को युद्ध के लिए आदेश दिया और वो भी उनकी आज्ञा को मानकर वानरों के साथ जूझने लगे। अपनी शक्ति पर युद्ध करते हुए करोड़ों राक्षस वानरों के हाथों मारे गए। और तो और दशमुख रावण ने जिन जिन दूसरे आपात तेजस्वी राक्षसों को दूसरे जगह से युद्ध के लिए बुलाया था, वो सब भी नील आदि वानरों के युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद रावण ने दक्षिण दिशा में लड़ने के लिए जिन राक्षसों को नियुक्त किया था, वे भी श्रेष्ठ वानरों द्वारा अंग के कटने पर यमलोक जा पहुंचे। फिर पश्चिम द्वार पर जो पर्वतकार राक्षस थे, वो भी अत्यंत गर्विले अंग आदि वानर द्वारा मार दिए गए। फिर उत्तर द्वार पर रावण के द्वारा ठहराया हुआ क्रूर राक्षस मैंद आदि वानरों के हाथों मारे गए। उसके बाद लंका की ऊंची 4 दीवारी को फांदकर उसके भीतर रहने वाले बल अभिमानी राक्षसों का भी संहार करके पूरा शीघ्रतापूर्ण वह अपने सेना में लौट आए। इस प्रकार सब राक्षसों के मारे जाने पर उनकी स्त्रियों को रोंद कर रख देने का दशानन रावण क्रोध से मूर्छित होकर निकला। वह प्रतापी वीर हाथ में धनुष लेकर बहुसंख्य राक्षसों से घिरा हुआ पश्चिम द्वार पर आया और बोला, कहाँ है वो राम? तथा रथ पर बैठे बैठे वानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वानर इधर उधर भागने लगे। उस समय वानरों को भागते देख श्री राम ने पूछा, वानरों, क्यों भगदड़ लगी हुई है? तुम पर कौन सा भय आ पहुंचा है? श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा, राजन महाबाहो, सुनिए, इस समय रावण युद्ध के लिए निकला है। महामते, उसी के वाण से छत विक्षत हो वानरगण भाग रहे हैं। विभीषण की यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर धनुष उठाया और टंकार मारते हुए समस्त दिशाओं तथा आकाश को गुंजा दिया। तत्पश्चात कमल नयन श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने लगे और सुग्रीव, जामवन, हनुमान, अंगद, विभीषण, लक्ष्मण और अन्य महाबली वानर वहां पहुंचकर हाथी, घोड़े और रथों से युक्त रावण की सेना को, जो सब प्रकार के वानों की वर्षा कर रही थी, मारने लगे। वहां भी श्री राम और रावण का युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। रावण जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता,
उन सब का बाणों द्वारा छेदन करके महाबली श्री रामचंद्र जी ने एक बाण से सारथी को तथा 10 बाणों से उनके बड़े बड़े घोड़ों को धाराशायी करके एक भल नामक बाण द्वारा रावण के धनुष को काट डाला। फिर महान पराक्रमी राम ने 15 बाणों से उनके मुकुट को भेद कर स्वर्ण की पंख वाले 10 बाणों से उनके मस्तक को भेद डाला। उस समय देवताओं का मान मर्दन करने वाला रावण श्री राम के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो गया और मंत्रियों द्वारा ले जाया जाकर वह अपनी पूरी लंका में लौट गया। तदनंतर वाद्यों के घोष से जगाया गया कुंभकर्ण लंका के परकटों को लांघकर धीरे धीरे गज समूह की भांति मंद गति से बाहर निकला। उसका शरीर बहुत ही ऊंचा और मोटा था, आंखें बड़ी ही भयानक थी। वो महाबली दुष्ट राक्षस भूख से व्याकुल वानरों को अपना आहार बनाता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसे देखकर सुग्रीव ने उछलकर उसकी छाती में शूल प्रहार किया तथा अपने दोनों हाथों से उसके दोनों कानों को और मुख से उसकी नासिका को काट लिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने रण में सब और युद्ध करते हुए बहुसंख्य राक्षसों को वानरों द्वारा मरवाकर अपने तीखे बाणों से कुंभकर्ण का गला भी काट दिया। फिर वहां आए हुए साक्षात गरुड़ के द्वारा इंद्रजीत को भी जीतकर वानरों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित बड़ी शोभा पाने लगे। इंद्रजीत का उद्योग व्यर्थ होने पर और कुंभकर्ण के मारे जाने पर लंकापति रावण ने क्रोध में अपने पुत्र त्रिशरा, अतिकाया, महाकाया, देवांतक और नरात्मक से कहा, पुत्रवरो, तुम उन दोनों मनुष्य राम और लक्ष्मण को युद्ध में मार डालो। इस प्रकार उन पुत्रों को ऐसी आज्ञा दे दष्टकंठ रावण ने पुनः महोदर और महापार्श नामक राक्षस से कहा, तुम दोनों उस संग्राम में शत्रुओं का वध करने के लिए उद्धत हो और बड़ी सेना के साथ जाओ। रणभूमि में उपयुक्त शत्रुओं को आकार करते देख लक्ष्मण ने 6 तीखे बाणों से मारकर उन्हें यमलोक भेज दिया। उसके बाद बानरगण ने शेष राक्षसों को मार डाला। सुग्रीव ने बलाभिमानी कुंभ नामक राक्षस को मारा। हनुमान ने देवताओं के लिए कंठक रूप निकुंभ का वध किया। युद्ध करते हुए वृक्षारूप को विभीषण ने गदा से मार डाला। वानर श्रेष्ठ भीम और मैंद ने श्रीपति का संहार किया। अंगद और जाम्बवान तथा अन्य वानरों ने दूसरे निशाचरों का संहार किया। नरेश्वर युद्ध में लगे हुए श्री रामचंद्र जी ने संग्राम भूमि में वानों की वर्षा करने वाले महालक्ष्य और महाचल नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत महाशक्ति से प्राप्त हुए रथ पर आरूढ़ होकर समस्त वानरों पर वान वृष्टि करने लग गए। रात्रि के समय समस्त वानर सेना तथा श्री रामचंद्र जी को मेघनाथ के वानों से विद अथवा निश्चेत पड़े देखकर पवन कुमार हनुमान जी जाम्बवान द्वारा प्रेरित होकर पराक्रम से औषध ले आए। उन्होंने उस औषध के प्रभाव से भूमि पर पड़े हुए श्री रामचंद्र जी तथा वानर गणों को उठाया और प्रज्वलित उल्का हाथ में लिए उन्हीं वानरों के साथ रात में जाकर हाथी, रथ और घोड़े से युक्त राक्षसों से लड़कर लंका में आग लगा दी। तदनंतर भगवान राम ने बादल के समान समस्त दिशाओं में वान की वर्षा करते हुए मेघनाथ का अपने भाई लक्ष्मण के द्वारा वध करा दिया। इस प्रकार जब पुत्र मित्र आदि समस्त राक्षस बंधु मारे गए तथा होम जोग आदि अभिचार कर्मों द्वारा वानरों ने विघ्न डाल दिया, तब कुपित होकर दशाधिधीश रावण विवेकशील सुशिक्षित अश्वों से युक्त विचित्र रथ में बैठकर लंका के द्वार पर निकल आए और कहने लगे, तपस्वी का वेश बनाए हुए वो मनुष्य राम कहाँ है जो वानरों के बल पर योद्धा बना हुआ है। राक्षस राज रावण ने ये बात बहुत जोरों से कही। ये सुनकर भगवान राम ने दशानन रावण को आते हुए देख कहा, दुष्ट आत्मा रावण, मैं ही राम हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू मेरी ओर चला आ। उनके यूं कहने पर लक्ष्मण ने कमल नयन रामचंद्र जी से कहा, महाबल आप अभी ठहरे, मैं उस राक्षस के साथ युद्ध करूंगा। तदनंतर लक्ष्मण ने आगे बढ़कर वानों की वृष्टि से रावण को ढक लिया। फिर दशग्रीव रावण ने अपनी 20 भुजाओं द्वारा छोड़े हुए शस्त्रों से लक्ष्मण को संग्राम कर आच्छादित कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में महान युद्ध हुआ। विमान पर देवतागण इस महान संग्राम को देखकर आकाश में स्थित हो गए। तत्पश्चात लक्ष्मण ने अपने तीखे वानों द्वारा रावण के अस्त्र शस्त्र काटकर उसके सारथी को मार डाला और भल नामक वानों से उसके घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर तीखे वानों से रावण का धनुष और उसकी ध्वजा काटकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले महापराक्रमी लक्ष्मण जी ने उसके वक्षस्थल को भेद दिया। तब राक्षस राज रावण रथ से नीचे गिर पड़े, किंतु शीघ्र ही उठकर कुपित होकर हाथ में शक्ति उठाई जो सैकड़ों घड़ियालों के समान आवाज करने वाली थी। उसकी धार ज्वाला के समान प्रज्वलित थी।
तथा उसकी कांति उल्के के समान प्रतीत होती थी। उन्होंने मुट्ठी बांधकर उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती पर फेंका। वह शक्ति उसकी छाती छेद कर भीतर घुस गया। इससे आकाश में स्थित देवगण भयभीत हो उठे। लक्ष्मण को गिरा देख और वानरों को रोते हुए देख भगवान श्री राम शीघ्र ही उनके पास आए और कहने लगे, मेरे मित्र पवन कुमार हनुमान कहाँ चले गए? पृथ्वी पर पड़ा हुआ मेरा भाई लक्ष्मण जिस प्रकार से जीवित हो सके वह उपाय होना चाहिए। राजन, उनके इस प्रकार कहने पर विख्यात पराक्रमी वीर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव आज्ञा दे, मैं सेवा में उपस्थित हूँ। श्री राम ने कहा, महावीर मुझे विषकल्यकरणी औषधि चाहिए। महाबली, उसे लेकर मेरे भाई को शीघ्र ही निरोग करो। तब हनुमान जी बड़े वेग से उछले और द्रोणागिरी पर जाकर शीघ्र ही वहां से दवा बांधकर ले आए और उसका प्रयोग करके रामचंद्र जी के देखते देखते क्षण भर में लक्ष्मण जी निरोग हो गए। तदनंतर जगदीश्वर कमल नयन श्री राम बहुत ही कुपित हुए और रावण की बची हुई सेना की हाथी, घोड़े, रथ तथा राक्षसों सहित क्षण भर में सबको मार गिराया। उन्होंने तीखे बाणों से रावण का शरीर जर्जर कर दिया और रणभूमि में वानरों से घिरे हुए उसको बीच में ला खड़ा किया। रावण निश्चेत होकर गिर पड़ा। फिर धीरे धीरे होश में आने पर उठकर कुपित हो सिंहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आकाशवर्ती देवगण दहल गए। इसी समय रावण के प्रति वैर बांधे महामुनि अगस्त्य श्री रामचंद्र जी के पास आए और शत्रु पर विजय दिलाने वाले आदित्य हृदय नामक स्त्रोत मंत्र का उपदेश किया। महाबली श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि के बताए हुए इस विजयदायक मंत्र का जाप करके उसके द्वारा अर्पित किए गए उत्तम डोरी वाले सुदीर्घ और अनुपम वैष्णव धनुष को सादर ग्रहण किया और उस पर प्रचंड चढ़ाई। फिर प्रतापी रघुनाथ जी ने शत्रु का मन भेदन करने में समर्थ सोने की पंख वाले तक्षिण बाणों द्वारा राक्षस राज रावण के साथ युद्ध करने लगे। महामते, नृपश्रेष्ठ, उन दोनों भयंकर शक्ति वाले राम और रावण परस्पर युद्ध करते समय एक दूसरे पर छोड़ी हुई अग्नि की ज्वाला उठ उठकर वहां आकाश में फैलने लगी। तब वर्तमान संग्राम में लगे पराक्रमी वीर दशरथ नंदन राम पैदल ही युद्ध कर रहे थे। ये देखकर देवराज इंद्र भी अपने सारथी सहित एक महान लोक व्यक्त दिव्य रथ भेजा जिसमें 1000 घोड़े जूते थे। प्रतापी श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवों द्वारा प्रशंसित होकर उस रथ पर चढ़ गए और उपदेश से उस दुष्ट राजन का, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ब्रह्म अस्त्र द्वारा वध किया। इस प्रकार प्रतापी भगवान राम ने अपने क्रूर वैरी रावण का संहार किया। श्री रामचंद्र जी के द्वारा शत्रु रावण का गणों सहित वध हो जाने पर इंद्र आदि सभी देवता परस्पर कहने लगे, साक्षात भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लेकर हमारे वैरी रावण का, जो दूसरों के लिए अवैध था, युद्ध में वध किया। इसलिए हम लोग आकाश से उतरकर इस अत्यंत पराक्रमी तथा किसी से भी पराजित न होने वाले श्री राम नामक परमेश्वर की पूजा करें। ऐसे सम्मानित करके वे रुद्र, इंद्र, वसु और चंद्र आदि देवतागण अनेक कांतिमान विमानों द्वारा पृथ्वी पर उतरे। वे जगत के रचयिता, विश्व मूर्ति, सनातन पुरुष, विजयशील भगवान श्री विष्णु के स्वरूप भूत अविनाशी परमात्मा श्री राम का लक्ष्मण सहित विविध पूजन करके उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। सब देवता परस्पर कहने लगे, देवगण देखो, ये श्री रामचंद्र जी है, ये लक्ष्मण जी खड़े हैं, ये सूर्य नंदन सुग्रीव है, ये वायु नंदन हनुमान जी खड़े हैं और ये अंगद आदि सभी वानर वीर विराजमान हैं। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के मस्तक पर देव कन्याओं के हाथ से छोड़े गए फूलों की वर्षा हुई। उस समय वहां की सब दिशाएं में दिव्य पुष्प की सुगंध से सुवासित हो रहे थे और उन पुष्पों पर भ्रमर मंडरा रहे थे। तदनंतर ब्रह्मा जी हंस की सवारी से वहां आए और अमोघ नामक शस्त्र से भगवान श्री राम की स्तुति करके उनसे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, आप समस्त प्राणियों के आदिकरण, अविनाशी, ज्ञान दृष्टि भगवान विष्णु है। आप ही वेदांत विख्यात सनातन पराब्रह्म है। आपने आज जो संपूर्ण लोकों को रुलाने वाला रावण का वध किया है, इससे समस्त लोकों तथा देवताओं का भी कार्य सिद्ध हो गया है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान शंकर ने भी पहले श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, फिर उन्हें राजा दशरथ का दर्शन कराया। उसके बाद ये कहकर कि श्री सीता जी निष्कलंक और शुद्ध चरित्र वाली है, भगवान शंकर चले गए। तदनंतर पवित्र आत्मा सीता जी को अपने बाहुबल से प्राप्त सुंदर पुष्पक विमान पर चढ़ाकर भगवान ने हनुमान जी को चलने का आदेश दिया। तब समस्त वानरों द्वारा शोक रहित जानकी देवी को आभूषणों से भूषित करके महाबली श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ चले।
लौटती बार श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के पुल पर महादेव जी की स्थापना की और शंकर जी की कृपा से उन्होंने उस शिव जी की परम भक्ति प्राप्त की। वहां स्थापित हुए पिनाकधारी महादेव जी रामेश्वर नाम से विख्यात हुए। उनके दर्शन मात्र से ही शिव जी सब प्रकार के हत्या आदि दोषों से दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी अपना चित्त भरत जी की ओर लगा रहने के कारण वहां से दिव्यपुरी अयोध्या की ओर गए। फिर भरत जी के मनाने पर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा अपना राज्य अभिषेक कराया। तत्पश्चात प्रतापी भगवान श्री रामचंद्र जी चिरकाल तक धन पूर्वक राज्य किया तथा रागोचित यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करके वे पूर्ववासी जनों के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए। राजन, पृथ्वी पर महात्मा श्री रामचंद्र जी के किए हुए चरित्रों का मैंने आपसे संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। जो लोग इसको भक्ति पूर्वक पढ़ते और सुनते हैं उन्हें जगतपति भगवान श्री राम अपना धाम प्रदान करते हैं।